हेलो बच्चों, आज हम आपकी 5वीं कक्षा में हिंदी में पाठ नंबर 5 नदी यहाँ पर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इस कविता को अच्छी तरह से समझाया था और आप सबको पता है कि नदी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कविता है। और इसको लिखने वाले कौन हैं? जो इसके कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर श्री प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर श्री प्रसाद। और हमने कविता में क्या पढ़ा था कि कवि क्या कहते हैं कि नदी जो है इधर उधर मुड़ती रहती है और जब मुड़ती है तो अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है और रास्ते में जो भी उसे मिलता है वो उसे हरा भरा कर देती है, चाहे उसे खेत मिले या कोई और मिले। उसके बाद नदी कभी भी सीधी नहीं चलती, कभी टेढ़ी हो जाती है और कभी लहरों को उठाती हुई चलती है। और भी हमने क्या पढ़ा था इसमें कि नदी जो है कभी भी थकती नहीं है और इधर उधर छिपती भी नहीं है, लुका छिपी का खेल खेलती रहती है और अंत में जाकर वो समुद्र में मिल जाती है। और हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी नदी के बारे में कि जब ये पर्वतों से निकलती है, ये हमें पता है ना नदी कहाँ से निकलती है? पर्वतों से निकलती है। और जब ये पर्वतों से निकलती है तो उसकी गति बहुत तेज होती है और जब वो ज़मीन पर आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो उसकी जो चाल होती है वो धीमी हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे वो आराम करना चाहती हो। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या खूबी है कि हम इससे जितना भी पानी ले लें तो ये कभी भी बुरा नहीं मानती है। और एक इसकी सबसे बड़ी एक और भी खूबी है, वो है कि ये हमेशा एक दिए की तरह चमकती रहती है। जैसे दिए को जब हम जलाते हैं, जितनी देर दिया जलता है वो हमें हमेशा चमकता हुआ नज़र आता है, ऐसे ही नदी भी दिए की तरह चमकती रहती है। और सबसे बड़ा काम क्या है कि समुद्र में जब ये मिल जाती है तो समुद्र की तरह ही बन जाती है, समुद्र ही बन जाती है। ये हमने इस कविता में अच्छी तरह से समझा था। अब इसी से संबंधित प्रश्न है। आप देखिए, मैंने अभी आपको कविता ही का भाव बता दिया है सब कुछ, तो अब आप प्रश्न जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, नदी यहाँ पर कविता के कवि कौन हैं? अभी मैंने बताया था इसके कवि कौन हैं, तो आपको याद होगा। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है राम नरेश त्रिपाठी, फिर डॉक्टर श्री प्रसाद, फिर है मैथिली शरण गुप्त और फिर है चंदन यादव। तो अभी मैंने बताया था, कौन सा बताया था? डॉक्टर श्री प्रसाद। तो इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? बताइए, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अभी मैंने बताया था। ऑप्शन एक बार देखिए, सागर से, झीलों से, नहरों से और पहाड़ों से। तो नदियाँ आप सबने देखा था, कविता में हमने पढ़ा था और हमें पता भी है कि नदियाँ जो हैं पहाड़ों से निकलती हैं। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3, चलते चलते आखिर में नदी किस में मिल जाती है? सबको पता है ना कि नदी किस में मिल जाती है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि नदी सागर में मिल जाती है। अब देखो सागर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये झील लिखा हुआ है, ये महानदी लिखा हुआ है, ये तालाब लिखा हुआ है, ये सागर लिखा हुआ है। सागर में मिल जाती है, इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4, पर्वत पर नदी की चाल कैसी होती है? पर्वत पर नदी की चाल जब पहाड़ों से निकलती है तो कैसी होती है? तेज, मध्यम, बहुत धीरे, लुका छिपी वाली। पर्वत पर नदी की चाल जो है बहुत ही तेज होती है। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर दिया है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। नदी फसलों को हरा भरा कैसे बनाती है? कैसे बनाती है हरा भरा? ऑप्शन देखिए, जगर मगर करके, लुका छिपी करके, सींच सींच कर, सागर में मिलकर। फसलों को हरा भरा तो वो कैसे बनाएगी? सींच सींच कर। क्या लिखेंगे आप इसमें? सींच सींच कर। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर दिया है। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, नदी कब धीमी और सुस्ताई हो जाती है? धीमी और सुस्त, आराम करने लगती है, कब होती है? जब वह पर्वत पर होती है, जब वो सागर में मिल जाती है, या रात होने पर। और एक और ऑप्शन क्या है? नीचे मैदान में आकर। मैदान यानी समतल मैदान, जमीन पर आकर नदी कैसी धीमी और
सुस्ताई हो जाती है, वो होती है नीचे मैदान में आकर। क्या करेंगे आप? नीचे मैदान में आकर धीमी और सुस्ताई हो जाती है। इस पर आपने ऐसे क्लिक कर देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7, नदी किसकी तरह जगर मगर करती रहेगी? बताइए किसकी तरह? ट्यूबलाइट की तरह, सूर्य की तरह, दिए की तरह, बल्ब की तरह। बताइए नदी किसकी तरह? अभी हमने कविता में समझा था ना, नदी जो है वो दिए की तरह। मैंने अभी आपको बताया था कि नदी जो है दिए की तरह चमकती रहती है, चलती रहती है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, नदी सागर में मिलकर कौन सा रूप धारण कर लेती है? बताइए सागर में जब मिल जाती है नदी तो क्या बन जाती है? क्या वो झील बन जाती है? क्या वो फिर वही नदी ही रहती है? क्या वो महासागर का रूप धारण कर लेती है या सागर बन जाती है? नदी सागर में मिलकर तो सागर ही बन जाएगी, है ना। नदी का जो पानी है जब वो सागर में मिलेगा तो वो सागर ही कहलाएगी ना, या कोई और नाम हो जाएगा? सागर ही कहलाएगी। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9, नदी कौन सी बात का बुरा नहीं मानती? कौन सी बात पर? बताइए। थकने पर? क्या वो थकती है? क्या वो लुका छिपी करती है? जगर मगर करने पर? कितना भी पानी लेने पर बुरा नहीं मानती? आप बताइए हमने क्या इसमें समझा था? चाहे हम नदी से कितना भी पानी ले लें वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 11, नदी चलती है वाक्य में रेखांकित पद है। अब ये चलती है पर यहाँ पर देखिए इसमें आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसे अंडरलाइन होगी आपके जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो चलती है पर ऐसी लाइन लगी होगी और आपको बताना है रेखांकित मतलब जो लाइन अंडरलाइन कर रखी है वो पद आपने बताना है ये क्या है, चलती है क्या है। बताइए। ऑप्शन दे रखा है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो जो चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द क्या होते हैं? क्रियाएं। क्या होती हैं? क्रियाएं। और चलती है यहाँ पर क्या है? क्रिया। तो इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। और अगर इसकी जगह नदी पर ऐसे नदी पर रेखांकित होती तो नदी जो शब्द है उसके नीचे लाइन लगी होती तो तब आपको बताना होता, तो तब किस पे आप लगाते? बताइए। नदी क्या है? नदी जो है संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो आप इस पर ऐसे क्लिक करते, ना नदी सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना क्रिया है, ये संज्ञा है। दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपने बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। के बाद हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने हैं आपने। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर डैश। आपने क्लिक करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। रात और दिन धरती पर, मैदानों में आती है, सदा रहेगी जलती ही, हरियाली फैलती है। तो देखिए आपने कविता को अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने याद भी की है ये कविता। तो बताइए इसमें कौन सी लाइन आएगी? फिर से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर, तो क्या बनेगी ट्यून? सदा रहेगी जलती ही। हम इसको इस लाइन को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नदी जहाँ से निकलती है हम उस स्थान को क्या कहते हैं? नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। उद्गम, उद्गम होता है निकलना, फिर है संगम, फिर है तराई और फिर है डेल्टा। तो बताइए जहाँ जिस स्थान से नदी निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं। आइए आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राम अगर मोटा है तो रमेश पतला है, राम अगर आगे है तो रमेश पीछे है, राम अगर सीधा है तो रमेश क्या आएगा यहाँ पर? बताइए बताइए। अरे आपको तो पहले ही पता है, आपने तो बता भी दिया। सीधा का क्या होता है? टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। तो टेढ़ा देखिए हम कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लंबा, ये लिखा हुआ है मुड़ा हुआ, ये छोटा, ये लिखा हुआ है टेढ़ा। तो यहाँ पर ये क्या थे? आपके विपरीतार्थक शब्द थे। क्या थे ये? विपरीतार्थक। ये आपने कर रखे हैं ना, ऐसे बहुत सारे आप सबको आते हैं। तो ये भी एक आता है आपको। और सीधा का क्या आएगा? टेढ़ा। तो इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे।
जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं, वो भी आपने कर रखे हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15, जिस प्रकार निशा, रजनी, रात्रि रात के पर्यायवाची हैं। ये तीनों शब्द जो हैं रात के पर्यायवाची हैं। अब रात्रि, ये देखिए ये तो मात्रा गलत है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी ऐसे, रात्रि, ठीक है। और उसी प्रकार नदी के पर्यायवाची कौन कौन से आपने बताना है। ये तीनों आपने पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द आप सबने कर रखे हैं। रात की निशा, रजनी, रात्रि बोलते हैं हम, ऐसे ही हमने नदी के बताना है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, सरिता, वाहिनी, तरंगिनी एंड उपरोक्त सभी दे रखा है। तो देखिए नदी के ये सारे ही पर्यायवाची हैं। सरिता भी बोलते हैं नदी को, वाहिनी भी बोलते हैं और तरंगिणी भी बोलते हैं। तो हम जब तीनों हैं नाम, तो चौथा ऑप्शन जो होता है ना उपरोक्त सभी, तो हम उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न तो हमारे पूरे हो गए, ख़त्म हो गए। तो अभी इसी वीडियो में एक बार हम फिर से देख के इनका फिर से अभ्यास करेंगे। आपको मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आपके पेपर में जो भी आएगा आप इसे आसानी से कर लेंगे।